जितना भी आपको दिख रहा है ना स्पेयर पार्ट, ये सब एक ही कंपनी का है, वो भी है कैरोवीट का। ठीक है, ये हमारा जितना भी है ये सब, इसको हम बॉल कॉक बोलते हैं या फिलिंग वाल्व बोलते हैं या इनलेट बोलते हैं। ठीक है, इसका 3 नाम होता है। ये हमारा जो है इसको हम आउटलेट बोलते हैं या साइफन बोलते हैं या फ्लश वाल्व बोलते हैं, इसका भी 3 नाम होता है। ठीक है, तो ये कैरोवीट कंपनी का है। ये हमारा जितना भी आपको दिखाई दे रहा है ये सारा हमारा आउटलेट है, और ये जितना दिखाई दे रहा है ये सारा हमारा इनलेट है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि इनलेट को कब खोल के सर्विस करते हैं, कैसे करते हैं, और फ्लश आउट को मतलब इसको बीटा वाल्व को हम कैसे निकालते हैं और कैसे सर्विस करते हैं इसको। ठीक है, चलिए सबसे पहले बीटा वाल्व के बारे में जानेंगे। बीटा वाल्व में क्या होता है, यहाँ पर ना देखिए, एक यहाँ पे लॉक होता है, एक यहाँ पे लॉक होता है। यहाँ से यहाँ वाले जो भाग होता है ना, इतना भाग, इसको हम बोलते हैं बेस। और यहाँ से जो यहाँ तक होता है इसको आप साइफन बोल सकते हैं या बीटा वाल्व बोल सकते हैं या फ्लश वाल्व बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक वाशर होती है। ठीक है, इसके अंदर एक वाशर होती है, इसी वाशर को हम लोग खोल के क्लीन करते हैं या चेंज करते हैं, हमारा प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। ठीक है, इसमें 2 बटन दिया होता है। ये जो होता है ना हमारा छोटे वाला बटन होता है जो यूरिन के लिए हम यूज करते हैं, इससे एक बार हम फ्लश करते हैं तो 3 लीटर पानी फ्लश होता है। और ये बड़ा वाला होता है जो हमारा टॉयलेट के लिए होता है, इससे एक बार दबाने पर ना पानी हम लोग का 6 लीटर फ्लश होता है। ठीक है, तो दोनों का काम अलग अलग होता है, 1 से 3 लीटर, 1 से 6 लीटर। पूरे टैंक की बात करें तो पूरे टैंक में 8 से 9 लीटर पानी आता है। ठीक है, सबसे पहले बेस खोलने का तरीका बताता हूँ। आप इसको पकड़िएगा, पकड़ के लेफ्ट से राइट की तरफ घुमाइएगा, राइट से लेफ्ट की तरफ घुमाइएगा, ये खुल जाएगा हमारा आगे से। थोड़ा दिक्कत करेगा, ये बेस हम लोग का बिल्कुल अलग हो गया है। और ये हमारा हो गया वाशर। इस वाशर को हम निकालेंगे, निकाल के खोल के क्लीन कर देंगे या इसको हम चेंज कर देंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये किस केस में निकलता है, जब हमारा टैंक भरने से पहले पानी लीकेज करता है तो उस केस में हम बीटा वाल्व को खोल के सर्विस करते हैं या रिपेयरिंग करते हैं या वाशर को चेंज करते हैं। नहीं तो बीटा वाल्व कहीं से टूट गया या काफी पुराना हो गया तो उस केस में हम इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, तो वाशर लगाने का तरीका होता है जैसे आप निकाले वैसे डाल के चारों साइड से फैला देंगे। ये हमारा वाशर बिल्कुल लग के रेडी हो गया। बेस में डालेंगे, डाल के घुमा देंगे, हमारा हो गया कैरोवीट का बीटा वाला। ठीक है, अब हम बात करेंगे बॉल कॉक की। यहाँ पर एक अंदर होती है फिल्टर और यहाँ पर कनेक्शन पाइप से हमारा टाइट होता है और बॉल कॉक लगा हुआ होता है। बॉल कॉक को किस केस में खोल के निकालते हैं, जब टैंक भर के पानी ओवरफ्लो होता है तो उस केस में हम बॉल कॉक को निकालते हैं, या तो टैंक में पानी नहीं आता है तो उस केस में हम बॉल कॉक को निकाल के सर्विस करते हैं या रिपेयर करते हैं या इसको हम चेंज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले फिल्टर निकालने का तरीका, जो ये वाशर है ना ब्लैक वाला, आप इसको निकाल के साइड में रख दीजिए। इसके बाद इसके अंदर एक फिल्टर होता है, यहाँ पे क्या होता है ना, कचरा के इकट्ठा हो जाता है तो नोज प्लास की मदद से हम इस फिल्टर को निकाल लेते हैं। ठीक है, कचरे को अंदर नहीं जाने देता है। साइड में रख लेता हूँ। अब यहाँ से आप अब देखिए, यहाँ जो होता है ना, यहाँ इसकी वाशर होती है, मेम्ब्रेन वाशर होती है जो पानी को रोकती है टैंक भरने के बाद। ठीक है, इसको खोलने का तरीका होता है, 2 तरीका होता है, या तो आप यहाँ से लॉक निकाल के अलग कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ से लॉक निकाल के अलग कर लीजिए। ठीक है, आपको जहाँ से अच्छा लगे वहां से दाब के निकाल लीजिए। ठीक है, ये हम लॉक निकाल लिए। लॉक निकालने के बाद इसको हम क्या करेंगे, खोलेंगे, ऐसे खोलेंगे, खोल के बिल्कुल अलग कर लेंगे। ठीक है, तो इसको छोड़ दें, ये नीचे आ जाए ऊपर भी, इससे कोई दिक्कत नहीं। इसको हम साइड में रखेंगे, इसमें भी अगर कचरा होगा तो इसको भी हम खोल के क्लीन कर देंगे, हाथ में डाल के या एसी डाल के। ठीक है, इसके अंदर देखिए एक होती है ब्लू कलर की दिखाई दे रही है ना, ये यही है मेन इसकी मेम्ब्रेन वाशर। ठीक है, ये हो गई मेम्ब्रेन वाशर। इसी को हम लोग खोल के क्लीन करते हैं, या कट जाता है या फट जाता है तो हम इसको चेंज कर देंगे तभी हो जाता है। ठीक है, इसको खोल के क्लीन कर लेंगे। ठीक है, लगाने का तरीका मैं बता देता हूँ। इसमें देखिए, इसमें ना एक खांचा बना हुआ होता है, आप किसी भी तरह से इसको डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, डालने का तरीका होता है, पहले आप इसको बैठा लीजिए, बैठाकर हम इसको डाल देंगे। ऐसे डाल दिया, डालने के बाद इसको हम इसमें डाल के टाइट कर देंगे।
हमारा हो गया। एक साइड से पकड़ लेंगे, पकड़ के हम इसको टाइट कर देंगे। याद रखिएगा ये वाला जो भाग है ना हमेशा ऊपर की तरफ ऐसे रहना चाहिए, ठीक है, नहीं तो ये वाला लॉक जो है ना इसमें नहीं बैठेगा। इसको हम यहाँ से टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद हम यहाँ से इसको हम लॉक कर सकते हैं। लॉक करने का तरीका होता है, ये वाला डालेंगे इसमें, दबा देंगे, आसानी से ऊपर नीचे हो रहा है। ये जो होता है ना ये पानी का लेवल सेट करने के लिए होता है। आप इसको ब्लू वाले को जितना नीचे रखिएगा उतने टैंक में पानी कम भरेगा, और इसको आप ब्लू वाले को जितने ऊपर रखिएगा टैंक में पानी उतना ज़्यादा भरेगा, ठीक है। तो ज़्यादा अगर रहेगा तो टैंक में ओवरफ्लो होने का चांस रहेगा, और ये नीचे रहेगा तो टैंक में मतलब फ्लश आउट में दिक्कत होगा। तो उस केस में हम इसको बीच में रख सकते हैं। बीच में रखेंगे हमारा परफेक्ट होता है, पानी का लेवल भी कम नहीं होता है और फ्लश आउट में भी कोई दिक्कत नहीं आता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इसको बॉल्को को कैसे खोल के सर्विस करते हैं और बीटा वाल को खोल के कैसे सर्विस करते हैं। ये जितना भी प्रोडक्ट आपको दिख रहा है ना सारा कैरोविट में ही यूज होता है केवल, बस।